तो अभी हम देखिए रिवाल्सर में है। रिवाल्सर नैना देवी की साइड जो हो, इस साइड जो हो देखिए गुफा है। गुफा तो के चलिए अंदर आज आपको ले चलते बैठेंगे। हैं हिमाचल प्रदेश काफी मंडी शांति सा रिवाल्सर। जो माहौल रिवाल्सर यहाँ पे है। झील का नाम आप सभी ने सुना होगा। रिवाल्सर लेक से जो वो 10-11 का एक किलोमीटर के अलग ही डिस्टेंस पर जो वो ऊपर एहसास है। नैना देवी का टेम्पल है। और हम अभी लोग हम जा वहीं पे रहे हैं जो यहाँ वो पे। अभी जा तो रहे आप हैं। भी आइए कभी हम लोग अभी नैना देवी मंदिर से रिवाल्सर में। लगभग जो नैना देवी 300-400 मीटर मंदिर जो है वो ऊपर नीचे 400 हैं। किलोमीटर के यहाँ डिस्टेंस पे पर है। आसपास का जो काफी मजा है। सराउंडिंग्स का जो हवा चल रही दृश्य है। है वो जो आप यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक हवा चली शांति है भरा ठंडी ठंडी माहौल और देखने को काफ़ी मिलता है। इंजॉय जो वो हम लोग कर रहे हैं। जबरदस्त तो हम जो वो माहौल नैना है। देवी मंदिर तो जाएंगे ही। काफी मजा आ उससे रहा है। पहले जो वो थोड़ा सा बात करते हैं कि आप जो वो इस यहाँ साइड पे में अभी कैसे कैसे मंदिर पहुँच है। सकते हैं। अगर आप जो वो मंडी से आना चाहते हैं तो मंडी से रिवाल्सर का जो डिस्टेंस है वो जो वो 24-25 किलोमीटर है। और यहाँ से जो वो 10-11 किलोमीटर जो वो ऊपर की तरफ आपको हमारा नैना देवी का मंदिर जो वो मिल जाएगा। नैना देवी मंदिर के इतिहास की भी बात करेंगे। लेकिन बीच में जब आप इस रास्ते पर जो वो आ रहे होंगे तो बीच में आपको जो वो कुंत वियोग नाम की जगह मिलेगी। वहाँ पे जो वो 7 सर हैं। यहाँ पे महाभारत के टाइम की जो बात होती है कि आपको पता है कि अज्ञात काल के दौरान इस जहाँ पे अब अभी हम बैठे हैं यहाँ पे ही साथ में जो वो एक वाटर व्यू गुफा भी है। गुफा की भी बात करेंगे। और लेकिन इससे पहले बात करेंगे रास्ते में आने वाली जगह की। देखिए यहाँ से जो वो कितना अच्छा व्यू जो वो दिखाई दे रहा है रिवाल्सर लेक का। अगर हम इस झील के बारे में बात करें तो इसी के साथ जो वो साथ में ही किनारे पर ही शिव मंदिर भी है। बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। इसकी भी हम लोग जो वो किसी दूसरे पार्ट में बात करेंगे। और उसी के साथ में सामने ही जो वो लोमस ऋषि का मंदिर है। कहा जाता है कि लोमस ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की थी 3-4 महीने तक। बात करेंगे डिटेल में। और शिव और पार्वती ने जो वो यहाँ पे दर्शन दिए थे। जो आप यहाँ पे झील देख रहे हैं वहाँ पे जो वो कहा जाता है कि गुरु पद्म संभवा ने जो वो लोटस पर बैठ करके जो वो दर्शन दिए थे। और उसी के बाद जो वो तिब्बत चले गए और वहाँ पर जो वो बौद्ध धर्म का प्रचार किया। चलिए एक बार डिटेल में देखते हैं। हाँ, अगर आप जो वो यहाँ पे झील की जो चारों तरफ एक राउंड लगाओगे तो यहाँ पे आपको मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी। बहुत सारे टेम्पल और भी मिलेगी। गुरुद्वारा साहिब जो वो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा जब आप इस झील की जो वो परिक्रमा करेंगे। तो चलिए एक बार जो वो रिवाल्सर का इतिहास और लोमस ऋषि का जो यहाँ पे मंदिर है इसके इतिहास के बारे में जो वो यहाँ पे क्या लिखा है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि स्कंद पुराण के हिमवान खंड के प्रथम द्वितीय और तृतीय अध्यायों में हरदेलेस का वर्णन जो वो लोमस ऋषि की तपस्थली के रूप में आता है। मतलब कि लोमस ऋषि की तपस्थली जो वो क्या है हृदय लेस। ये जो हृदय लेस है इसका मतलब होता है झीलों का राजा। हृदय का मतलब होता है तालाब, आलय मतलब स्थान, इस मतलब राजा। तो रिवाल्सर का जो पुराना नाम है वो जो वो हृदय लेस ही था। ठीक है, अगर आप रिवाल्सर के आसपास रहने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिवाल्सर का पुराना नाम जो वो क्या है। पूर्व काल में ही लोमस ऋषि जी हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान लोमस ऋषि ने ब्रह्म पर्वत पर चढ़कर एक हृद मतलब कि तालाब देखा जो कि बहुत ही सुंदर था। जिसके चारों ओर सुंदर वृक्षों की छाया, विभिन्न प्रकार के पक्षियों से सुशोभित, जिसका जल अत्यंत निर्मल और शुद्ध है, जिसमें अप्सराएं जल क्रीड़ा कर रही है। इस तालाब को देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और पर्वतों से घिरे इस तालाब में स्नान स्नान कर लोमस ऋषि इसके किनारे जो वो तपस्या करने बैठ गए। तो ये जो मंदिर है जो वो इस झील के जो वो साथ में ही है, किनारे पर ही है। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो वो आसपास के यहाँ पे स्नान करते हैं। और यहाँ पे लिखा है कुछ देर बाद लोमस ऋषि को निंद्रा आ गई। स्वप्न में उन्होंने जो वो भस्म और रुद्राक्ष माला धारण किए हुए एक व्यक्ति को देखा। यति ने लोमस ऋषि को इस स्थल पर तप करने को कहा। तब लोमस ऋषि इस तालाब की पश्चिम दिशा में कठोर तपस्या करना शुरू की। ठीक है, 3 माह तक जो वो तपस्या की और इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने लोमस ऋषि की तपस्या को भंग करना चाहा। परंतु ऋषि विघ्न बाधाओं से के बावजूद तपस्या करते रहे। शिव भगवान ऋषि की अखंड तपस्या से पार्वती सहित जो वो इस तालाब की में भूखंड पर तालाब के भूखंड पर जो वो नहल का रूप धारण कर नौकायान करने लगे। तो यहाँ पे जो वो शिव और पार्वती ने जो वो लोमस ऋषि को जो वो दर्शन दिए थे। और आगे लिखा है कि
लोमस अपनी तपस्या समाप्त कर सरोवर की ओर देखकर हैरान हो जाते और कौन सी माया है मतलब। और तब प्रसन्न होकर शिव पार्वती उन्हें दर्शन दिए। लोमस ऋषि पाद्यार्थ से शिव पूजन कर गदगद वाणी से शिव स्तुति करने लगे। यह स्तुति 9 श्लोकों वाली है जिसे शिव भगवान ने नवरत्न कहा है। तब भगवान शिव ने ऋषि को मन वांछित वर प्रदान किया और महाकल्प पर्यंत जीवित रहने का वरदान दिया। मनोवेग से वायु में भ्रमण करने का आशीर्वाद दिया। लोमस ऋषि ने आगे लिखा है, लोमस ऋषि ने भगवान शिव के इस तालाब का महत्व पूछा। तब शिव ने इसे माँ पार्वती से पूछने को कहा। इस संवाद के दौरान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता, किन्नर, नागदी, तीर्थराज, प्रयाग, पुष्कर सहित सभी पवित्र तीर्थ प्रकट हुए। ब्रह्म, विष्णु, गणपति, सूर्य और शिव पार्वती सहित 5 देवताओं ने भूखंड में निवास कर झील में तैरने लगे और यहाँ पर इन टीलों बेड़ों में निवास करने का निश्चय किया, जिस कारण रिवाल्सर को जो वो पंचपुरी अर्थात 5 देवता वास करते हैं के नाम से जाना जाता है। तो भगवान शिव के आदेश से देवता हिम रूप होकर देवांगनाएं, मंजुला, मालती और बेल रूप होकर पितरगण, वृक्ष रूप में निशाचर, गंधर्व, किन्नर आदि गुलम रूप होकर निवास करने लगे। तो ये है इस मंदिर और हमारे रिवाल्सर झील का इतिहास। रिवाल्सर झील की एक और इतिहास है, मैं आगे जो इसको बताऊंगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नैना देवी के मंदिर में और तब तक जो वो आप नैना देवी का मंदिर का जो व्यू है वो जो वो देखिए। मैंने जो वो बीच में एक बात की थी कि बीच में जो वो कुंत वियोग नाम की जगह आती है जहाँ पे महाभारत अज्ञात काल के दौरान आपको पता है कि पांडव जो वो जगह जगह पे गए तो यहाँ पर भी आए। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जो वो जल्दी जल्दी से उसका थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ। बाकी किसी दूसरे पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बीच में जो वो एक हनुमान मंदिर भी आता है। हनुमान का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो वो कहा जाता है कि पांडव जब यहाँ पे आए तो उनकी माता कुंती को जो वो प्यास लगी और प्यास लगी तो अर्जुन ने जो वो तीर मारा और तीर मारते ही जो वो यहाँ से पानी की धारा जो वो निकलने लगी। यहाँ पे नहीं, यहाँ तो मंदिर है लेकिन वहाँ पे जो बीच में जो वो आपको सर देखने को मिलेंगे। वहाँ पे जो वो लोकल्स इनको जो वो छोटे छोटे तालाब आप उनको बोल सकते हैं, जैसे रिवाल्सर झील थी तो 7 सर जो वो वैसे यहाँ पे इसी रास्ते पे जो वो आपको मिलेंगे। और वहाँ से 2-3 किलोमीटर जो वो ऊपर आपको फिर एक केव भी मिलेगी। केव मतलब गुफा। और वहाँ पे गुफा के बारे में जो वो थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। मैंने बोला था बीच में कि आपको थोड़ा सा रिवाल्सर की एक और झील कैसे बनी उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र आता है। तो पहले ऐसा था कि इस रिवाल्सर ये जो रिवाल्सर के आसपास की जगह है इसको जो वो जौहर के नाम से जाना जाता था। यहाँ का राजा था और राजा की एक पुत्री थी मंडार देवी। मंडार देवी कहा जाता है कि एक गुफा में, जहाँ पे बीच में जो वो गुफा है उसकी भी हम लोग जो वो किसी दूसरे पार्ट में ही बात करेंगे। गुफा में उसने तपस्या की और तपस्या की तो गुरु पदम संभव, जिसकी हमने नीचे भी बात की थी, गुरु पदम संभव ने जो वो दर्शन दिए और दर्शन दिए। लेकिन राजा को जो वो अपनी बेटी पर जो वो शक हो गया, गलतफहमी हो गई, इसलिए जो वो उसने अपनी बेटी को भी मारने का जो वो आदेश दिया और जो गुरु पद्म संभव है उनको भी जो वो जिंदा जलाने का जो वो आदेश दिया। तो जो आज आप रिवाल्सर झील देखते हैं यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे ही गुरु पद्म संभव को जो वो जलाया गया। 7-8 दिन तक जो वो कहा जाता है कि वो जो वो एक बहुत बड़ी लकड़ी के ऊपर जो वो उनको जलाया गया और 7 दिनों तक जो वो उनकी चिता जो वो जलती रही। और जब अगले ही दिन जो वो वहाँ पे कहा जाता है कि एक बहुत बड़े सरोवर का जो वो निर्माण हो चुका था, बहुत बड़ा तालाब झील के रूप में जो वो बन चुकी थी और एक लोटस पर जो वो एक छोटे से बच्चे के रूप में जो वो गुरु पद्म संभवा ने वहाँ पे जो वो दर्शन दिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको हम फिर से किसी दूसरे पार्ट में डिटेल में जो वो जानेंगे कि क्या क्या हुआ और उसके बाद ही जो वो राजा को जो वो अपने मतलब कि गलती का जो वो एहसास हुआ और माफ़ी मांगी। और इसी के बाद मैंने बोला था बीच में कि उसके बाद ही जो वो गुरु पद्म संभवा जो वो तिब्बत चले गए और वहाँ पे जो वो बौद्ध धर्म का प्रचार किया। चलिए अब अंदर चल के जो वो मंदिर के दर्शन करते हैं। अंदर से कैसे? ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? ना ना, देखो मेरे को पता है कि झूठ है नहीं। तब से इधर ही था मैं तो, मेरे भी ये तो मूर्ति है माता की। हाँ यहीं पे था। मेरे को भी ये तीनों मूर्तियां हाथों से बनाई गई हैं। हाथों से बनी हुई थी
बिल्कुल। और बाद में मॉडिफिकेशन किया क्या, उसके बाद मैं भी बाहर रहता हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ बचपन में। अच्छा। तो उसके बाद अंदर बाहर कभी ऐसे कभी वैसे। अभी थोड़ा शांति तो हो गया, थोड़े साल बाद सोने का चलता है, मतलब चल ही रहा है ये कितना प्रोग्रेस। लोग आके आते हैं यहाँ पे? बहुत मान्यता है माता का, बहुत ही। अच्छा, तो सरकार ने ना जो इसको भी कमेंट सरकार कैसे डालेगी जब तक? एकदम लाल। हाँ, कमेटी का वो तो तब होता है जब सरकार से कोई प्रोटेक्शन मांगेगा। माँ के चरणों से कमेंट ये चरण यही अच्छा, मतलब ये तो यार। यही तो यही तो होती पूरी करना। तो अंदर जाके हमने माता के दर्शन किए। आप भी जो वो नैना माता के दर्शन करिए। हमने पंडित जी से जो वो बहुत कुछ यहाँ पे माता के बारे में, इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में जो वो जाना। वैसे बिलासपुर में भी जो वो नैना माता का मंदिर है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ का जो मंदिर है मतलब कि जो माता का मंदिर है उनका नाम पहले जो वो तारा देवी था। और यहाँ पे भी काफ़ी लोग जो वो मानते हैं और बहुत सारे लोग जो वो डेली यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ पे लोकल्स। और यहाँ पे डेली जो वो आरती भी होती है, डेली यहाँ पे भंडारा भी होता है। आप यहाँ पे आकर के जो वो भंडारा भी खा सकते हैं। शाम के टाइम जो वो कुछ लोकल्स जो वो डेली यहाँ पे आकर के जो वो डेली कीर्तन भजन जो वो करते हैं। तो पंडित जी ने जो वो हमें इस मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ बताया। हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे विज़िट करके। हमने इसके बाद जो वो मंदिर की परिक्रमा की और बाहर की तरफ निकले, तो बाहर जो वो 3 और मंदिर जो वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला मंदिर जो वो आपको देखने को मिलेगा हनुमान का मंदिर, जहाँ पे हमने जो वो दर्शन किए। उसके बाद जो वो शिव मंदिर आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद राधा कृष्ण जी का जो वो मंदिर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद जो वो हम लोग चले गए बाहर की तरफ, और बाहर हमने जो वो कुछ फ़ोटो शूट किया। और सॉरी, इसी के साथ जो वो हमारी ये जो यात्रा है वो जो वो बहुत अच्छी रही। जय माता दी।